भारी बहुमत से भाजपा की सरकार यहाँ बनने जा रही है। 8 तारीख को आप अपना रिजल्ट आके देख लीजिएगा, यहाँ भाजपा की जय जयकार होगी। कितनी सीटें लग रही 182 में? 182 में से 182 कमल खिल के जा रहे हैं। बाकियों की सब घर डिपॉजिट जब्त हो रही है। डिपॉजिट जब्त हो रही है जी। आपका ओम बागड़ी। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और बड़े बड़े नेता अब यहाँ चुनावी रैली करने वाले हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने है? यहाँ गुजरात में कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, हमारे 182 कमल लड़ रहे हैं और 182 कमल भारी बहुमत से जीत के गुजरात में सरकार बनने जा रही है भाजपा की। बाकी पार्टियां भी अपना यहाँ पर चुनावी रैली, और एक नई पार्टी आई है वो कह रही है कि इस बार बहुमत से गुजरात की जनता उन्हें प्यार कर रही है। बाकी जो पार्टियां यहाँ हैं वो सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने आई है और मुफ्त में ही अपने प्रदेश में वापस लौट जाएगी। मुफ्त में ही अपने प्रदेश वापस लौट जाएगी जी, उन्हें कुछ भी यहाँ नहीं मिलने वाला है। गुजरात की प्रजा काफ़ी समझू है, काफ़ी समझदार पब्लिक है यहाँ की, वो उनके झांसे में नहीं आने वाली है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम गुजरात की जनता ये कह रही है कि आप हमें दिल्ली जैसा स्वास्थ्य मॉडल दीजिए, दिल्ली जैसे स्कूल दे दीजिए। बीजेपी ने 27 साल में कोई भी विकास का काम नहीं किया। अरे साहब, आप यहाँ गुजरात में घूमिए, यहाँ रिवर फ्रंट देखिए, हमारा सोमनाथ का मंदिर देखिए, अटल ब्रिज देखिए, यहाँ नजीक में मेट्रो ट्रेन है वो जाके देखिए। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का चश्मा उतारिए और गुजरात का चश्मा पहनाइए तो उनको गुजरात का विकास दिखेगा। हाँ, उन्होंने दिल्ली में क्या किया, सड़ी हुई स्कूलें हैं, यहाँ की मॉडल स्कूल दिखाइए लाके, उनकी कंपैरिजन कीजिए तो उनको पता चलेगा कि दिल्ली की स्कूल और गुजरात की स्कूल में क्या फ़र्क है। वो कह रहे हैं दिल्ली मॉडल दुनिया में फेमस हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में वहाँ के शिक्षा मॉडल की तारीफ की जा रही है। अरे न्यूयॉर्क वालों को बुलाओ तो सही, वहाँ दिखाओ तो सही पहले कि ये न्यूयॉर्क में दिल्ली की स्कूल है ऐसी है। गुजरात वाले को दिखाओ और दिल्ली वालों को दिखाओ, आप भी जाके देखिए वहाँ, और दोनों में आप ही खुद कंपैरिजन कीजिए तो पता चलेगा आपको दोनों में फ़र्क। गुजराती पब्लिक को क्या कहेंगे आप, जो वोट देने वाले होंगे, जो जनता होगी, उनको क्या कहेंगे, आपकी क्या सोच के वोट करें इस बार? गुजरात की पब्लिक को हमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात की पब्लिक देख रही है, मोदी साहब ने 27 साल में यहाँ क्या विकास किया है सबको दिख रहा है। सब भाजपा को ही मत देंगे, भारी बहुमत से भाजपा की सरकार यहाँ बनने जा रही है। 8 तारीख को आप अपना रिजल्ट आके देख लीजिएगा, यहाँ भाजपा की जय जयकार होगी। कितनी सीटें लग रही 182 में? 182 में से 182 कमल खिल के जा रहे हैं। बाकियों की सब घर डिपॉजिट जब्त हो रही है। डिपॉजिट जब्त हो रही है जी। धन्यवाद सर। नाम सर आपका? दिनेश यादव। दिनेश यादव जी, कैसे देख रहे हैं चुनावी माहौल? चुनाव तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी भी अच्छे हैं, उनके नीचे के जो काम करते सब साहब है वो भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ का जो अमुक कर्मचारी है वो खराब है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जीरो है वो लोग, क्योंकि कोई भी चीज़ कंप्लेन करो तो उसको एक्शन नहीं लेते। अच्छा, इसको कैसे देख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी इतना स्टार कैंपेन पार्टी जो है वो अपना वोट बनाने के लिए तो चल रहे हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है उनको दारू पिला के और बर्बाद करना चाहते हैं, फ्री दे के और काम चोर बनाना चाहते हैं। दिल्ली में 1+1 कर दिया था उन्होंने। हाँ, 1+1 कर दिया था, तो वही तो बोल रहा हूँ, बर्बाद कर रहे हैं उनको। यहाँ भी है भ्रष्टाचार, यहाँ भी है, पर यहाँ पे फ्री नहीं है, इसके लिए लोग आदमी लोग डर के पीते, पीने वाले बहुत पीते हैं और सरकारी कानून भी उनको साथ देते हैं, समझे? क्या करके क्या कर लिया? 1+1 करके क्या कर लिया? पहले सरकार जो दारू बिकता था उससे राजस्व कितना आता था और अब राजस्व कितना मिल रहा था? जो शराब घोटाला हुआ है उसके अंदर आपने भी देखा होगा कि पहले जो डीलर थे उनको कितनी, पहले प्रति बॉटल 750 ml पे जो सरकार को 230-260 रुपये बनता था, अब वो गिर करके 10-20 रुपया रह गया। हाँ, तो वही आप देख सकते हैं कि सरकार के जब फंड नहीं होगा, फ्री में बांटे जा रहे हो सब कुछ, यानी फ्री की रेवड़ियाँ हैं वो आप बांटे जा रहे हो, लेकिन सरकार के पास जब फंड नहीं होगा तो आप विकास कार्य में लगाएंगे कहाँ से? सरकार के पास उसके लिए फंड भी तो होना चाहिए। आप सब लोग सब कुछ फ्री दोगे, उसके बाद राजस्व कहाँ से आएगा? फिर आप ठहराओगे दोषी केंद्र को, केंद्र सरकार हमको फंड नहीं दे रही है। केंद्र से अभी पैसा तो मांगा था उन्होंने, जब किसानों ने जो भगवंत मान के घर के बाहर बैठे थे, तो पंजाब सरकार ने बोला कि 500 दिल्ली से देते हैं, 500 वो देते हैं, 1500 केंद्र सरकार दे दे। कैसे देख रहे हैं इसको? केंद्र सरकार उसका भी एक ये होता है, आप कहीं का भी जब टैक्स लेते हैं तो उसकी भी एक सीमा होती है, वहीं तक आप दे सकते हो, क्योंकि भारत में केंद्र सरकार सभी राज्यों को एक तरफा एक नज़रिए से देखती है। वो ऐसा नहीं कि किसी राज्य को ज़्यादा दे और किसी राज्य को कम दे, वो नहीं हो सकता। और जब ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं तो उसका पैसा कहाँ से केंद्र सरकार देगी? चलिए मैं आपके पास आता हूँ, आप कैसे देखते हैं इसको? पंजाब में उन्होंने फ्री पे चुनाव लड़ा,
भगवंत मान सीएम बने, 2 दिन बाद मोदी जी के पास चले गए, 1 लाख करोड़ रुपया दे दो, सरकार चलानी है। मैं तो आपको एक ही बार बोला, जो फ्री सबको चाहिए, अभी आपको भी हम फ्री देना है तो आप हमारे पास आ जाएंगे। वैसे हम नहीं आएंगे फ्री का। अरे हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे, हम नहीं आएंगे, सब आ जाएंगे फ्री का। एक बार तो अच्छा लगेंगे, उसके दोबारा बार आप फ्री मांगने जाओगे, भाई चल भाई यहाँ से हट, ऐसा बोलेंगे आप। तो ये गुजरात की जनता ये तय कर रही है इस बार। हाँ, गुजरात की जनता फ्री का नहीं खाना चाहते हैं, मेहनत करके खाने चाहते हैं, समझे, उसके ऊपर टिके हुए हैं। और आएंगे तो भाजपा भी आएंगे, हर जगह भाजपा भी आने वाले हैं। आपका क्या नाम है? मेरा अभिषेक। अभिषेक जी, कैसे देख रहे हैं चुनावी माहौल को? चुनावी माहौल को हम एक ही नज़रिए से देख रहे हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जो भी एजुकेशन सेक्टर्स में जो भी बदलाव आए हैं, वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू, जैसे कि आप देख रहे हैं बुलेट ट्रेन, इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन यहीं से शुरू हो रही है। और क्या बोलते हैं अपने मेट्रो हो गई, और अभी हाइपरलूप का भी प्रोजेक्ट अभी प्लानिंग चल रहा है, जो कि महाराष्ट्र से रनिंग करेगी। सो ये सब जो है वो इंडिया को और आगे ले जा रहा है। प्लस आप जो अभी जीडीपी देख रहे हैं, जीडीपी भी बहुत आगे गई है एज़ कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़। यूएसए हो गया, यूके हो गया, अभी फाइनेंशियल कंडीशन यूके की भी बहुत ख़राब है। सो ये सब अपना जो भी है एज अ स्टेट वाइज देखूँ तो स्टेट वाइज भी बहुत ऐसे आगे गई है। और 27 साल से जो भी बीजेपी का यहाँ पे रहने का जो भी रीज़न है वो यही शांति है, एजुकेशन मॉडल है। अभी स्मार्ट स्कूल्स भी बनने अभी जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स जो भी हैं, और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट्स इट। आपके पास मैं आता हूँ, जब भी चुनाव आते हैं धर्म को लेकर भी काफ़ी सारे उसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। सभी पार्टियाँ धर्म को किसी ना किसी तरीके से उसमें इस्तेमाल करती हैं। कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कहते थे कि मेरी नानी कहती है कि राम मंदिर जो बना रहे हैं आप बाबरी मस्जिद तोड़ के, तो राम जी बिल्कुल खुश नहीं होंगे। आज गुजरात में चुनाव है, गुजरात के लोगों से वो कह रहे हैं कि मैं आपको फ्री में दर्शन कराऊंगा, यहाँ से अयोध्या ले जाऊंगा, चुनाव में आप आम आदमी पार्टी को जितवा दो। क्या कहेंगे इस बारे में? चुनाव आया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वोट है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदू पक्ष भी उतना मायने रखता है, लेकिन जब ये बात आती है कि हिंदू मुस्लिम की, तो जब भी चुनाव आता है तो ज़्यादातर यहाँ पर अभी वो पंडित बन के घूम रहे कि हम कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा हुए थे, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये राम मंदिर पे आपका दर्शन करवाएंगे। लेकिन वही चीज़ जब आई थी तब उसका विरोध कर रहे थे कि हम ये बाबरी मस्जिद तोड़ के कुछ भी बना दो। पर ऐसा नहीं, आस्था का विषय है ये हमारी आस्था का विषय है। यहाँ पे बहुसंख्यक का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। बाकी आप वक्फ बोर्ड का देख लीजिए, वक्फ बोर्ड में इन लोगों ने चंदा दिया है, ठीक है, वहाँ के मौलाना के ये लोग सैलरी देते हैं। इनका तो ये भी वीडियो चल रहा था कि मुकेश अंबानी का घर तोड़वा दूंगा अगर महाराष्ट्र में सरकार बन गई, वक्फ बोर्ड को दे दूंगा। एक आप बात बताइए, इंडिया के अंदर जब हमारे इंडस्ट्री जो चला रहे हैं, ठीक है, अगर वही उनके विरोध अगर आप करोगे तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है और बाकी जो हमारे मजदूर वर्ग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं अलग से तो आए नहीं हैं। अदानी अंबानी जो भी हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं ना। आप उनका कोई भी अगर कौभांड है या कुछ भी आप बाहर लाइए, आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं ना। आपने जो किया है, शराब घोटाला जो किया है, उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बोलना चाहते? सत्येंद्र ने क्या किया, आप उसके खिलाफ बोलिए। उसके खिलाफ तो कुछ नहीं बोलना चाहते हो आप। उनको जेल भेज दिया था, बोला गलत भेजा है, ये तो गलत चीज़ है ना। आप यहाँ का रिवर फ्रंट देख लीजिए और वहाँ की यमुना देख लीजिए। यमुना में जब अभी छठ पूजा हुई थी, आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा था कि लोग बादलों के अंदर पूजा कर रहे हैं। पर वो कितना केमिकल से लोगों को प्रॉब्लम हुई थी जब वो लोग वहाँ पे स्नान किए थे, कितना स्किन इन्फेक्शन हुआ था, उसका कौन देखेगा? बिल्कुल। अच्छा, एक मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विपक्ष लगातार कहता है कि रोजगार के मुद्दे पर कहता है युवा दर बदर भटक रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। लेकिन जब हम एक्चुअल रेट देखने जाते हैं तो गुजरात में तो काफ़ी कम मतलब बेरोजगार दर है, वहीं दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको यही देखते हैं कि अभी उन्होंने बोला है कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो अभियान से हम लोग मतलब क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयड अभी स्टार्टअप्स आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ओपन हो रहे हैं, चाहे वो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हो या फिर बड़ी एमएसएमईज़ हो। सो स्टार्टअप्स में भी अभी बहुत इंक्रीमेंट हुआ है। सो अभी जॉब तो ठीक है, जॉब तो वैसे चाहिए ही, ज़रूरी है ही, बट अभी स्टार्टअप्स के लिए अभी यंग जनरेशन जो है वो अभी ज़्यादा अभी जा रही है और उसके लिए फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट के थ्रू अवेलेबल है। अच्छा, जब चुनाव शुरू होने वाला था उससे पहले एक नाम बहुत चर्चा में चल रहा था, राजेंद्र पाल गौतम। दिल्ली से वो मिनिस्टर थे, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। तो केजरीवाल ने कहा देखो जी एक्शन हो गया, ये वो बर्खास्त नहीं किया गया उनको आम आदमी पार्टी से, जो उन्होंने हिंदू विरोधी बातें की थी। अब उनको एमसीडी चुनाव आ गया दिल्ली में, अब स्टार कैंपेनर लिस्ट में डाल दिया केजरीवाल ने। तो ये दोहरे मापदंड की राजनीति नज़र नहीं आ रही?
दोहरे मापदंड की राजनीति आज से नहीं, जब से केजरीवाल ने अन्ना जी का साथ पकड़ा था तब से उन्होंने दोहरे मापदंड की ही राजनीति की है। पहले उन्होंने कसम खाई थी खुद के बच्चों की कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, पर आज सबसे ज़्यादा वो पीएम पद पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लालसा है उनको पीएम पद की, लेकिन वो चीज़ है नहीं। और हर जगह ये यही काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी उनके मिनिस्टर ने बयान दिया है वो हिंदू विरोधी हैं। अगर यही चीज़ भाजपा के किसी ने नेता ने अगर की होती तो उसके लिए अभी धरना प्रदर्शन सब जगह चालू हो गए होते, लेकिन भाजपा का नेता अगर कुछ बोल देता है तो उसके लिए ये लोग धर्म विरोधी कहलाते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं। हर जगह विपक्ष जो है वो इस्तीफे मांगना शुरू कर देता है, कुछ भी इंसिडेंट हो। पंजाब में क्राइम इतना बढ़ गया आम आदमी पार्टी आने के बाद, वहाँ पे चुप्पी साथ देते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, क्या कहेंगे इस? यही तो उनके दोहरे राजनीति की मापदंड का यही तो प्रमाण है, उनका सबूत है। खुल के वो ओपन में दे रहे हैं अब इस चीज़ को, पंजाब में, दिल्ली में। आपका क्या नाम है सर? महेंद्र गुप्ता। महेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव को? एकदम बेहतरीन। सरकार किसकी चाह रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की गारंटी है। गारंटेड? गारंटेड 182। गारंटी कार्ड तो आम आदमी पार्टी बांट रही थी यहाँ। गारंटी कार्ड बांटे बिना ले आएंगे भारतीय जनता पार्टी को, और 182 पूरा ले आएंगे। हमको गारंटी कार्ड बांटने की क्या जरूरत है? गारंटी कार्ड एक लुभावना ऑफर है लोगों को कि खाली कार्ड बना के दे दो, ठीक है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप एक बात ये बताइए, आप अकाउंट में 1000 रुपये डाल रहे हैं, 3000 रुपये डाल रहे हैं, लेकिन वो लाएंगे कहाँ से? आप क्या श्रीलंका में जो हालात अभी हैं वर्तमान में, वही यहाँ पे इंडिया में करना चाहते हैं? फ्री की रेवड़ियाँ, यानी कि कल परसों जब भी आपका कुछ प्रॉब्लम होगा वो लाएंगे कहाँ से आप फंड? आप देश को क्या बनाना चाहते हैं? मेन तो ये बताना पड़ेगा ना आपको। जो बिजली आपने फ्री दे रखी है उसका भुगतान कौन करेगा? वो तो देश की, वो तो देख रहे हैं 2024 मोदी वर्सेस केजरीवाल। नो, एकदम नहीं। कांग्रेस के नेता, वो 2017 चुनाव आया तो उन्होंने मोदी जी को नीच कहा, 2007 में मौत का सौदागर कहा था, अब कह रहे हैं कि हम पीएम मोदी को औकात बता देंगे। इन मुद्दों पर क्या गुजरात की जनता वोट देगी? मोदी जी का 2 दिन पहले अच्छा बयान था कि मैं रोज 2 किलो गालियाँ खाता हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना और नहीं पड़ेगा। उस गालियों के बयान पर भी काफी ज्यादा राजनीति की जा रही है कि ये पीएम क्या बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, उनको सबको पता है, उसमें जनता को जनता को तो सब कुछ पता है। विरोधी पक्ष का बोलना काम है, विरोधी पक्ष बोलेगा नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? बोलना तो पड़ेगा, बोलना ही उनका काम है। ये जो राजनीति कर रहे हैं ये बहुत निचले तबक्के की राजनीति है। यानी एक पीएम जो देश में जो जनता जनार्दन उनको वोट देके पीएम बनाती है, आप उसको इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, ये बहुत निचले स्तर की राजनीति है जो राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हैं। आपका क्या नाम है सर? घनश्याम प्रजापति। क्या कहेंगे इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी बनेगी? हाँ। अच्छा, बाकी पार्टियां जो तैयारी कर रही हैं क्या कहेंगे उनके बारे में? अब चुनावी मौसम में पार्टी आती है जाती है, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनने वाली है। अच्छा, क्या क्या योजनाओं का लाभ पिछले 5 साल में मिला आपको? अपने मेडिकल क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड में जो गरीबों को जो सहायता मिली 5 लाख की, जो मामूली गरीब है उसको तो अमृत का समान है ये। और सबको हाउसिंग बोर्ड से गरीबों को घर मिल रहा है, 3-4 लाख में अच्छा घर मिल जा रहा है, और क्या चाहिए मध्यम वर्गीय पब्लिक को। आपका क्या नाम है सर? तेज बहादुर सिंह। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी का। बीजेपी का सरकार जी। अच्छा, आपने कांग्रेस सरकार भी देखी होगी, दोनों सरकारों में क्या फर्क जो है नजर आता है आपको? बीजेपी में क्या काम है, पब्लिक खुश है, हर काम हो रहा है। उनके टाइम पे बोलने जाओ हो जाएगा, लेकिन होता नहीं था। काम होता नहीं था उन सरकारों के साथ? नहीं होता था उनके टाइम, इसके लिए पब्लिक नाराज होकर बीजेपी को लाई, तो उनके ऊपर भरोसा है, उनको लाएंगे। अच्छा, और जो विपक्ष की तरफ से लगातार गुमराह किया जाता है कि यहाँ काम नहीं हुए, लोग दर बदर घूम रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अफवाह फैलाई जा रही है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। बाकी यहाँ पब्लिक से पूछा जाए तो वो लोग ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि पब्लिक का काम तो हुएला है। बाकी उनके जो आदमी है वो लोग जो है कि अफवाह फैलाते हैं, काम नहीं हुएला, काम तो पब्लिक को दिख रहा है, तभी तो काम। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, उनका अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट सामने आया था। वो वहाँ से चार्टर्ड प्लेन पे रहे हैं और यहाँ के लोगों के बीच जब जा रहे हैं कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने को, एक 5 साल का मौका दे दो। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? तो पेपर में ये तरह दे रहा है कि गाड़ी भर भर के आ रही है, चेक इन हो रहा है, पैसे नहीं है तो खरा ना।
इलेक्शन नहीं होगा, पैसा नहीं होता तो इलेक्शन कैसे लड़वाते लोगों को? अच्छा, आप इस पर क्या कहेंगे? केजरीवाल तो यहाँ के कह रहे हैं मैं दिल्ली मॉडल लागू करूंगा, आपको क्या दिखा? दिल्ली मॉडल कुछ है उनका? दिल्ली मॉडल क्या है? पब्लिक 5 साल से हैरान है। पब्लिक जो बेचारे कॉमर्शियल जिनके हैं दुकानें, उनका बिल बढ़ गया है। और जल बोर्ड में ये अभी नया नया कौभांड बाहर आ रहा है, ये सब क्या है? आपने बिगर भ्रष्टाचार बोले हम प्योर भ्रष्टाचार विरोधी है, अभी आप क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं ना। तो हमको ऐसे भ्रष्टाचारियों की यहाँ पे नहीं जरूरत है, हमारे मोदी सरकार बरोबर यहाँ पे। वो तो मोदी जी पर लगातार हमला करते रहते हैं कि ये तो हमारे लोगों को जेल में पहुंचाना चाहते हैं, केजरीवाल कह रहे हैं। वो तो बीजेपी को छोड़ के बाकी सब सरकारें हैं, कांग्रेस हो कि झाड़ू वाला हो कि गमेते हो, मायावती हो कि मुलायम हो, कोई भी सब भी करते हैं। सब पार्टियां मिल जाती हैं मोदी जी को गिराने के लिए, भाजपा को गिराने के लिए। ये कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उनका काम बोलता है, उनकी जबान बोल रही है, लेकिन इनका बीजेपी का काम बोल रहा है। उनकी मुंह से बोलने से तो होगा नहीं, पब्लिक के अंदर काम किएला है तो उनको तो वोट मिलने वाला, सरकार आने वाली है, उनके बोलने से थोड़ी होएगा। जी सर, आपका क्या नाम है? देवराज डापी। आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव में, क्या माहौल है? मालूम नहीं है किसकी सरकार आनी चाहिए? आएगा तो भाजपा आएगा। भाजपा आएगा। अच्छा, क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं कि भाजपा को आना चाहिए सत्ता में? सत्ता ऊपर तो आएगा, मालूम आएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर मौर्य। कितने साल के हैं? मैं 24। 24, यानी कि वोट देंगे। पिछली बार भी वोट दिया था, किसको वोट देंगे? मेरा बीजेपी वोट। बीजेपी? क्यों पसंद है? क्यों पसंद है? बीजेपी क्यों पसंद है? बीजेपी काम कर लिया, अच्छा कर लिया, बहुमत से अच्छा काम कर लिया है, बिना भेदभाव, बिना जाति धर्म समाज देखे बिना, सबका साथ सबका विश्वास देख के काम करती है। अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है। एक आम आदमी पार्टी है दिल्ली की, वो 5 साल पहले आए थे चुनाव में, अब दोबारा आए हैं। 5 साल तो गायब रहे, लेकिन अभी आके कह रहे हैं कि यहाँ काम ही नहीं हो रहा, लोग बेचारे ऐसे ही दर बदर घूम रहे हैं। क्या कहेंगे उनको? अरे वो गुजरात में दिख रहा, मेट्रो देख लो, रिवर फ्रंट देखो, अटल ब्रिज देख लो, आप कुछ भी देख सकते हैं। फिर वो आप उनका खुद का देखो, दिल्ली में फ्री की 2 जालू चराबे बात के युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है।